हर वो चीज जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। नेपाललाई उस्ते उठो, बांग्लादेशलाई उस्ते उठो, श्रीलंकालाई उस्ते उठो, मिवन से गिरजा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इस टाइम मैं दिल्ली में हूं। यहां से टेलीग्राम में रिकॉर्ड करके इस कंटेंट को अपने टीम को लखनऊ भेज रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आया था कल, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद जब मैं रात को फ्लाइट में था फिर मैंने एक बड़ी शॉकिंग न्यूज देखी कि लद्दाख में अबाउट 4-5 पीपल हैव बीन किल्ड इन फायरिंग और कुछ इंजरीज भी हुई हैं। और डायरेक्टली इसमें सोनम वांगचुक जी का नाम आ रहा है। बीजेपी ने भी यही अपना पहला शायद स्टेटमेंट जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस का आया है। और कल भी जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि रिजवान सर आज हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, सोनम वांगचुक एक चाइनीज एजेंट है, फलाना है, ये है, वो है। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को 2 वीडियो दिखाए। एक जगह जहां सोनम वांगचुक जेनजी और नेपाल, बांग्लादेश आदि की बात करता नजर आ रहा है, और एक गलवान के बाद का दिखाया 5 साल पुराना वीडियो। वो दौर मुझे याद है जब सोनम वांगचुक का वो वाला वीडियो जहां उसने चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए कहा था, वो कितना वायरल हुआ था और उसको एक देशभक्त का के हिसाब से परिभाषित किया जा रहा था या प्रोजेक्ट किया जा रहा था। यानी 5 साल पहले सोनम वांगचुक देशभक्त था, ये चीज स्टैब्लिश है। इसीलिए मैंने टीम से कहा कि ये वाला वीडियो डालो। 2014 में यहां पर मोदी जी की सरकार बनती है, तो 2020 तक सोनम वांगचुक जो है वो एक देशभक्त था, कोई डाउट नहीं है ना। उससे पहले 370 हटती है वगैरह होता है। यह कहा जाता है कि लद्दाख को कभी अपनी गवर्नेंस करने का मौका नहीं मिला, यह भी माना जाता है। लद्दाख में खुशियां भी बनती हैं, लद्दाख में बीजेपी का सांसद भी जीत के आता है, बहुत तगड़ी लोकसभा में स्पीच देता है। तो पहले लद्दाख को श्रीनगर से गवर्न किया जा रहा था, अब लद्दाख को दिल्ली से गवर्न किया जा रहा है। और 5 साल पहले जो आदमी देशभक्त था, अगर वो आज चाइनीज एजेंट है तो यह जवाब भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है कि क्यों है। 3 लाख की 4 लाख की आबादी है पूरे लद्दाख की। आप 3-4 लाख की आबादी में ही एनालाइज नहीं कर पाए कि लद्दाख में ऐसा वायलेंस इरप्ट हो जाएगा। 20 सितंबर से वहां पर ये मांगे चल रही हैं। पुराने लोगों को उत्तराखंड की लड़ाई याद नहीं है, पुराने लोगों को तेलंगाना की लड़ाई याद नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है, तेलंगाना नहीं और उत्तराखंड की लड़ाई जो पुराने लोगों को याद होगी, उनको याद होगा कि क्या हिंसा हुई थी। उत्तराखंड देने से, उत्तर प्रदेश काटने से मना कर दिया था। कोटद्वार की हिंसा, नैनीताल की हिंसा, देहरादून की हिंसा, मुजफ्फरनगर की हिंसा, पता है 1994 में? नहीं पता होगा। जो लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि सर वो तो चाइनीज एजेंट है और ये देखिए बवाल करवा दिया। बवाल उत्तराखंड के लिए भी हुआ था, वायलेंस तेलंगाना के लिए भी हुआ था। एंड में सरकारें झुकी और वहां पर उत्तराखंड, तेलंगाना आदि बने या नहीं बने, पहले इसका जवाब दो और पुराने लोग बताएं कितना वायलेंस हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि एक कट दे दो, अगर किसी को एक कट आ जाए तो उसको इग्नोर करते रहो करते रहो करते रहो, बाद में वो गैंग्रीन बन जाए तो फिर उसका उपचार सोचो कि अब ये उंगली या हाथ या पैर काटना पड़ेगा। जब पहला कट आता है तो उसको एनालाइज करना चाहिए। बरसातों का मौसम है, बैक्टीरिया फैला हुआ है, इस पे बीटाडीन लगाओ, इस पे एंटी टीटनस लगाओ वगैरह लगाओ और फिर उसका केयर करनी चाहिए। तो 5 साल पहले जो चाइनीज एजेंट नहीं था, अगर वो चाइनीज एजेंट हो गया तो सवाल उठता है क्यों हो गया, कहां पर गलती हुई, कैसे दूसरों की टूल किट इतनी एक्टिव हो गई कि सोनम वांगचुक जैसे आदमी को जो 5 साल पहले सारी चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने की गुहार लगा रहा था, आज आप उसको चाइनीज एजेंट बोला जा रहा है। तो कहां से टूल किट वहां पर इतनी एक्टिव हो गई, किसकी गलती हुई, किसने इग्नोर किया? इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी, कौन देगा? विपक्ष देगा। बेफजूल की आप लोग, बेफजूल कह रहा हूं, फजूल की आप लोग बातें करते हैं बहुत से लोग ऐसे मौके पर कि नहीं साहब ये तो टूल किट वर्क कर रही है। बिल्कुल माना टूल किट वर्क कर रही है।
कुछ दिन पहले से कह रहा हूं टूल किट बंद कर रही है। आप लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दे सकते, छोटी जगह है। आप उनको बुलाइए, उनके डेलीगेशन दिल्ली आते, बात होती, आप उनके साथ प्रेस मीट करिए, आप बताइए इनकी ये डिमांडें हैं जो इन वजहों से हम एड्रेस नहीं कर सकते। उसके अलावा ये एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। अरे प्रयास, सार्थक प्रयास होना इतने सेंसिटिव स्टेट के लिए, जो एक पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जो 75 साल 370 के हमारे विकास से वंचित रहा, उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, कोई बीच का रास्ता निकालना, ये भी जिम्मेदारी है या नहीं है? या आप वेट करते रहो, फिर वायलेंस हो जाए तो कह दो ये कांग्रेस ने कराया, ये वांचुक ने कराया, ये उसने कराया। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर चल रही है लद्दाख में, जो एजिटेशन में है, फिर वो भी टूल किट है, वो भी फिर कांग्रेस की है। अगर उल्टा भी मैं सवाल घुमा के पूछ लूं, अगर वो टूल किट है और वो कांग्रेस की है और वहां ये हालात हो रहे हैं, जो जगह 75 साल से बिल्कुल पीसफुल थी, वहां पर ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा? विपक्ष। और अगर विपक्ष जिम्मेदार होगा, मैंने मान लिया, तो उस चीज को असेस करना, डेलिब्रेट करना, उसको एड्रेस करना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये भी विपक्ष की होगी। तो अननेसेसरली हमें वो दौर याद है कि किस वजह से हमारी कम्युनिटी का दुनिया में और देश में पतन हुआ है। हमें वो दौर भी याद है कि किस वजह से इस देश में कांग्रेस का पतन हुआ है। आप में से बहुत से लोग भाजपा के पतन के कारण बनेंगे आने वाले वक्त में, 10-15 साल में। मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह आप लोग रफू करने, एक्सप्लेन करने और पेवंग लगाने पहुंच जाते हैं, जिस तरह से एक जमाने में कांग्रेस के चमचे पहुंचा करते थे और कांग्रेस को कहां लाके गिरा के रख दिया। तो थोड़ा राष्ट्र हित में लॉजिकली चीजों के पीछे जाकर सोचिए, साफ तस्वीर नजर आएगी। अगर सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है, तो जो चाइनीज एजेंट नहीं है उससे बात कर लो। चलो मान लिया चाइनीज एजेंट बन गया वो, तो जो नहीं है, या ये कह दोगे कि जो भी एजिटेशन लद्दाख में हो रहा है सारा चाइनीज एजेंट्स है। भाई बड़ी अजीब बात है आप लोगों की, बहुत से लोगों की। एनीवे, इस मुद्दे पर लखनऊ जाकर कल फिर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, बट आई प्रे कि लद्दाख में इस तरह की हिंसा ना हो। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी सैडनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।